हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग सीखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ओह, कार्ड उड़ गया 3 ऑफ कप्स। पहला ही कार्ड आया 3 ऑफ कप्स। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है फ्रेंड्स। मुझे नहीं पता किस चीज़ की, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। मुझे क्यों लग रहा है कोई चीज़ जीत रहे हो आप, मुझे नहीं पता क्या। हम देखेंगे आगे कि क्या, लेकिन बहुत बहुत बधाई हो आपको। वॉट एवर द सिचुएशन इज, आप कुछ तो है जो आप जीत रहे हो, ठीक है। हाँ, और कोई बहुत ही अच्छी खुशियों भरी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। मुझे नहीं पता है कि वो क्या हो सकती है। हो सकता है कुछ लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, हो सकता है आपसे कुछ ऐसे लोग मिलने आ रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से या कई लोगों से आपकी मुलाकात होने वाली है जो आपसे दूर हो गए थे। पीपल आर ट्राइंग टू मीट यू। हो सकता है आप अवेलेबल नहीं हो रहे, आपकी एनर्जी लेवल चेंज हो चुका है, हो गया है। आपको लगाओ कि नहीं यार, ये तो मेरे से नाराज़ हैं, या शायद ये मुझे पसंद नहीं करते हैं, या वट एवर इट इज़, बट आई एम टेलिंग यू समथिंग इज़ हैपनिंग अगेन। बधाई हो लड्डू पेड़े जी, वाह वाह वाह। यस, समथिंग इज हैपनिंग अगेन। यू नो, रिसाइकल हो रहा है। कोई somebody इज देयर जो आपसे मिलने वापस आएंगे। किसी ना किसी तरीके का कोई कांटेक्ट एस्टैब्लिश होगा, और मुझे लग रहा है, और ये आपको लग रहा होगा कि ब्रेकअप हो चुका है, हम दूर हो चुके हैं, अब देर इज़ नो रिकवरी, या अब कुछ सही नहीं हो सकता है, या अब हम दूर हो चुके हैं, अब हमें गुस्सा आ चुका है, फलाना ढिमकाना, वो मुझसे नाराज़, मैं उससे नाराज़। यू नो, हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, एक दूसरे से बात नहीं करने की, हम दोनों ने बिना बोले एक दूसरे को गेट लॉस्ट बोल दिया है। ये आप 2 लोग हो या कई लोग हो, जो भी हो, ठीक है। ये आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके पुराने दोस्त हो सकते हैं, कोई और रिश्तेदार हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं फॉर दैट मैटर, ठीक है। या कोई पुराना ओल्ड आपका जॉब हो सकता है, कोई आपके ओल्ड बॉस हो सकते हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हो सकते हैं। मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, प्रोफेशनली, ठीक है। देयर इज समथिंग जिसपे आपको कोई दोबारा कांटेक्ट करने वाला है, और आपको शायद आपने जहाँ पे वो रिलेशन आपका टूटा था, या आप लोग जहाँ पे टाटा बाय बाय बोले थे एक दूसरे को, और इसके बाद जो इतना बड़ा गैप क्रिएट हुआ है, आई एम सीइंग कि अब जब आप लोग बात करोगे तो आप बिल्कुल वैसे ही बात करोगे, उतनी ही घनिष्ठता से वापस बात करोगे जैसे आप पहले घनिष्ठ होते थे। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोगों में कोई दूरियां बनी भी थी। विच इज द बेस्ट थिंग। 3 ऑफ कप्स फ्रेंड्स, बिल्कुल हार्टफेल्ट टॉकिंग होगी, बिल्कुल दिल से दिल वाली जो बात होती है ना, कि कैसे हो तुम, मतलब वो दिल से पूछना, नॉट जस्ट लाइक हाय हाउ यू, यू नो, ओके ओके गुड, अच्छा ठीक है टाटा। नो, नॉट लाइक दैट। इन रियल सेंस, इन एक्चुअल सेंस, वो उस व्यक्ति को ये जानना होगा कि आप एक्चुअली कैसे हो, ठीक हो, अच्छे हो। और मुझे लग रहा है ये बहुत इमोशनल कनेक्ट होने वाला है। आई कैन सी इन कप्स में मुझे बहुत सारा वाटर नज़र आ रहा है। इस कन्वर्सेशन में, इस बातचीत में आपको ये लगेगा कि यार मतलब इमोशंस का टच होगा। शायद आपके कोई सिबलिंग्स हो जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही हो, आपके पेरेंट्स से आप रिकनेक्ट करोगे, या कोई हो सकता है आपका कोई एक्स जो शायद, मतलब जिसको आपने बिना टाटा बोले आप लोग दूर हो गए थे, कि बिना टाटा बाय बाय हुए आप लोग जस्ट दूर चले गए फॉर वॉट एवर रीज़न, जो भी हुआ होगा उस टाइम पे। बट कोई ना कोई है जो आपसे दोबारा बात करना चाह रहे हैं, और आप भी कहीं ना कहीं फील करते होंगे कि हाँ यार, मतलब पता नहीं क्या हुआ, क्यों हुआ, समथिंग लाइक दैट। देयर विल बी समथिंग। बहुत ही क्यूट एनर्जी है। बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कर दो भाई, मेरे पास ये बोलने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। जब देखो तब ये स्वच्छता मिशन, मतलब अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड, मतलब थैंक यू सो मच। होना चाहिए, लेकिन बहुत लाउड है। चलो शांत हो गया, थैंक यू सो मच। एंड एम्प्रेस, आप पेशेंस का कार्ड है फ्रेंड्स, आपने बहुत पेशेंस रखा है। मैं ये नहीं देख रही हूँ कि आपने कोई वेट किया होगा इस व्यक्ति का, जो कि एक अच्छी बात है। देखिए, मैं अभी भी आपको ये कह रही हूँ कि मैं ये बात सबको कहती हूँ और हमेशा ये रिपीट करती हूँ कि भैया एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ज़िंदगी में अगर कोई जा रहा है तो उसे जाने दो। इवन आपको किसी से कितना भी प्यार है, when the person comes back then only he is yours। अगर वो लौटा है ना आपके पास,
तो ही वो आपका है। जेंडर पे मत जाना, आपका है, आपकी है। अगर वो नहीं लौटा है तो वो आपका था नहीं कभी, है ना। जो अपना है नहीं उस पर क्या सोचना, जो आपका है वो लौटेगा आप तक। और आपने ना पेशेंस रखा है, ये चीज़ ध्यान रख करके, और आपने बहुत ट्रांसफॉर्मेशन किया है अपने अंदर भाई। आप इस वक्त जितने इमोशनली स्ट्रांग हो, आई डोंट नो, आप अपनी स्ट्रेंथ को, आप अपनी शक्ति को, अपनी इनर स्ट्रेंथ को, अपने मन की शक्ति को आप इतना पहचानते हो या नहीं पहचानते हो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको यही समझाया जा रहा है कि भैया आपने, है ना, आप जितना अपने आप को पावरफुल समझते हो आप उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम मोर स्ट्रांग देन आई नो। आप जितना अपने आप को स्ट्रांग या शक्तिशाली, चाहे वो मन की शक्ति है या बॉडी की शक्ति है या आपके गट्स की शक्ति है, जो भी होती है, जिस भी प्रकार की शक्तियाँ होती है, स्पिरिचुअल पावर्स होती है, जो भी है, आप उससे कहीं ज़्यादा हो जो आप अपने आप को सोचते हो, ठीक है। तो और किसी और के जजमेंट को तो कभी प्लीज़ एक्सेप्ट करना ही मत, प्लीज़ करना ही मत कि तुम ये हो या तुम वो हो। जजमेंट को बोल रही हूँ मैं, मोटिवेशन की बात नहीं कर रही हूँ। अगर कोई जज करता है कि अरे यार तुम्हारे बस का नहीं है, अच्छा तुम ये कर लोगे हैं, ये वो, एक कान से सुनो, आई एम नॉट सेइंग जाइए और बहस कीजिए या चैलेंज करके आइए जो हमारे टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं, देखो मैं ये करती हूँ वो करता हूँ। अरे यार, ज़िंदगी दूसरों को प्रूव करने में वेस्ट मत करिए। कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों चैलेंज कर रहे हैं, करने दो, उनकी नेचर है बकवास करने की, करने दो। आपको क्यों जवाब देना है ऐसे वर्थलेस लोगों को, जिसको जवाब देकर के सिवाय ज़िंदगी में एक हर्डल क्रिएट होने के अलावा कुछ नहीं होगा। आपके गार्डियन एंजल्स आपको पक्षियों के रूप में आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, इसे एक्सेप्ट करें फ्रेंड्स। उसके अलावा आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इट इज़ गोइंग टू सुपर सरप्राइज लॉट ऑफ पीपल। सरप्राइजिंग बाय द वे, बहुत सारे लोग बैठ करके आपको सिर्फ देख रहे हैं और सोच रहे हैं, आई सोचा था क्या हो गया, गड़बड़ हो गई, सीटी बज गई। एग्जैक्टली, लोग आपको हर्ट इसलिए कर रहे थे कि आप टूट जाओगे, आप बिखर जाओगे, लेकिन आपके साथ हो गया अलग काम। जैसे जब अपन जिम जाते हैं और खूब सारी एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी मसल्स ब्रेक होती है, फिर अपने हाथों पैरों में होता है बहुत ज़ोर से दर्द, फिर अपन क्या करते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं, रेस्ट करते हैं, अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं और रेडी करते हैं अगले दिन की एक्सरसाइज के लिए। आपने एग्जैक्टली अपनी ज़िंदगी में यही किया। ठीक है, मेरी मसल ब्रेक करी तुमने, दर्द दे दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं कुछ ऐसा करती हूँ, ऐसा कुछ करता हूँ जिससे अब वो जो टूटी हुई मसल दोबारा जब बनेगी तो इट विल बी मोर पावरफुल, है ना। एक्सरसाइज का महत्व क्या होता है, यही तो होता है। और अगर आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, अगर आप 30 से ऊपर आपकी एज हो रही है, इवन बिफोर भी, पहले से भी, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। देखिए पता है क्या होता है, हड्डियाँ कमज़ोर वैसे तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी मसल्स अच्छी है ना बॉडी की, तो आपको पता है चलने दौड़ने के लिए ज़रूरी नहीं है हमेशा आपको हड्डियों की ही ज़रूरत पड़े। आपकी मसल्स अगर पावरफुल है तो आपकी हड्डियों के लिए बहुत बड़ा सहारा होगा। ये जो ओल्ड लेडीज़ होती हैं, लाइक मेरी मम्मी भी हैं, तो उनका क्या होता है, उनको पैरों में, हाथों में बड़ा, घुटने में दर्द रहेगा, ये वो, बिकॉज वो एक्सरसाइज ही नहीं करते ना, तो उनकी मसल्स है ही नहीं, फैट है, मसल्स है ही नहीं। अगर डॉक्टर भी ये कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करो आंटी जी या अंकल जी, जो भी है ना, एक्सरसाइज करो आप, जिससे आपकी मसल्स डेवलप हो। तो मसल से क्या होता है, हड्डियों को सहारा मिलता है। ओके, मैं कहाँ पहुँच गई। एनीवेज, आपको ये कहा जा रहा है शायद कि भाई थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, अपनी मसल्स डेवलप कीजिए, फैट को जाने दीजिए, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप ना कभी कभी पेशेंस, धैर्य रखने के तहत आप लोगों ने बहुत आंसू भी बहाए होंगे, बट उसको आप बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लें, क्योंकि कभी कभी कुछ इमोशंस का बहना निकल जाना ज़रूरी होता है। तो इसको ऐसे जज ना करें कि देखो मुझे कितना रोना पड़ा, मैं कितना रोया, वो शायद निकलना था, वो जो होना था वो हो गया, उसको जाने दीजिए, ठीक है ना। रात गई बात गई। एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स, ये बहुत पावरफुल रीडिंग हो रही है, बहुत ही अमेजिंग रीडिंग हो रही है। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए, ठीक है। और बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर कर दें। वैसे आप मेरे बहुत प्यारे व्यूवर्स हो, आप कर ही देते हो जो भी नॉइसेस हो जाती हैं उनको, ये पता नहीं क्यों और कहाँ से स्टार्ट होता है, बट लेट इट बी, लेट इट बी। एंड चैरियट, आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो, बधाई हो, लड्डू पेड़ा। ट्विन फ्लेम से या सोलमेट से मिलने वाले हो।
आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आप वैसे बहुत ही क्लियर इंसान रहे हो लाइफ में, ठीक है, बहुत ही क्लियर इंसान रहे हो, और आपकी क्लैरिटी को देख करके भी कई लोगों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि योर एटीट्यूड इज़ वेरी अपफ्रंट, वेरी क्लियर। आप काफ़ी मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान लगते हो। आप बातें बनाने वाले या फालतू तारीफ़ें करने वाले, अगर आप तारीफ़ करोगे किसी की तो आपको एक्चुअली मन में लग रहा होगा, मुझे नहीं लग रहा है कि मेरी इस रीडिंग को देखने वाला कोई भी इंसान फेक होगा, बिल्कुल भी नहीं। जो मन में है वही ज़बान पे है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि थोड़ा सा अपने शब्दों को सोच समझ के प्रयोग करें। ऑनेस्टी का मतलब बेवकूफ़ी नहीं होता है, ईमानदार होने का मतलब बेवकूफ़ होना नहीं होता है। ये मैं किसी और को नहीं, मैं अपना एग्जाम्पल दे देती हूँ। मैं शुरुआत से और अभी भी काफ़ी ईमानदार इंसान हूँ, लेकिन कई बार कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी मुंह से निकल जाती हैं बिना जज किए, जो हमारे अपने खिलाफ काम कर देती हैं, ठीक है। जब हमारा इंटेंशन भी नहीं होता, लेकिन हम कुछ ऐसा कह देते हैं जो मेरे साथ पहले हुआ करता था। तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं तो ईमानदारी तो हूँ, मैं तो इट इज़ ऑनेस्ट थिंग, राइट। लेकिन बाद में समझ में आता है कभी कभी चुप रहना भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देता है, क्योंकि जब आप शब्दों का प्रयोग करते हो तो दूसरे इंसान को, जो आपका कॉम्पिटिटर है, मान लो, शत्रुओं का नाम नहीं लेते, लेकिन जो अगर कोई कॉम्पिटिटर है आपका, तो वो बड़े आसानी से उसको रिकॉर्ड करके कहीं पे प्ले कर सकता है और सुना सकता है कि देखा ये ऐसे ऐसे बोलता है, जबकि आप ना वो बोल रहे थे, ना उस व्यक्ति के लिए बोल रहे थे, या समथिंग लाइक दैट, है ना। दैट कैन बी यूज्ड इन अ बैड सेंस, है ना। तो थोड़ा सा माइंडफुल रहने की, थोड़ा डिप्लोमेसी सीखने की बहुत ज़रूरी होती है। डिप्लोमेटिक होना, झूठा होना या बेईमान होना नहीं होता है, ठीक है। ये जो दुनिया या जियो पॉलिटिक्स या जो कुछ भी चल रहा है ना, ये डिप्लोमेसी पे ही चल रहा है। वी नीड टू लर्न, हमको सीखना होता है, ठीक है। एनीवेज, आपको ये कहा जा रहा है कि आप क्रिस्टल्स पहने, आपको मणिपुर चक्रा पे काम करना है, एंड सिट्रीन पहनिए, ठीक है, सिट्रीन। अगर आपको चार्ज ब्रेसलेट चाहिए तो आप चार्ज ब्रेसलेट ले सकते हैं। या सो आपको क्रिस्टल्स के साथ काम करने की ज़रूरत है। अगर आप हीलर हैं, मुझे कई मतलब ऐसा फीलिंग आ रही है, बहुत सारे हीलर्स एंड टैरो रीडर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपको क्रिस्टल्स के साथ आप और काम कीजिए। एंड अगर आप रीडिंग्स कर रहे हैं तो आप खुद भी अपने प्रोटेक्शन का ध्यान रखिए प्लीज़। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, एंड लोगों को थोड़ा जज करने की ज़रूरत है। चाहे कोई आपका कितना भी डियर वन है, लेकिन प्लीज़ जज कीजिए कि ये इंसान क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, कैसे कह रहा है, ठीक है। क्योंकि एनर्जीज जब बैड इम्पैक्ट डालना शुरू करती हैं तो फिर आपके सराउंडेड लोगों को भी इम्पैक्ट करती हैं। इन द सेंस, जब वो इम्पैक्ट करती हैं तो हो सकता है कि आपके रिलेशंस को कोई इम्पैक्ट करने की कोशिश करे, कि आपके जो भी सपोर्टिव लोग हैं वो आपसे दूर रहें, दूर हो जाएं, समथिंग लाइक दैट, ओके। सो अगर आप हीलर हो तो आप और अगर आप हीलर हैं तो प्लीज़ ध्यान रखें, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर लें, ठीक है। आइए देखते हैं कि आपके लिए और क्या है। मैं एक ही कार्ड लूँगी, कई सारे कार्ड्स गिरे हैं, बट मुझे एक ही कार्ड रीड करना है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, यू नीड टू डू सम काइंड ऑफ मेक ओवर। देखिए, या तो आपको यूनिवर्स क्लियरली कह रहे हैं, या तो अब आप अपने लिए कोई ना कोई नया रास्ता चुनो, मेक ओवर करो अपना, नहीं तो यूनिवर्स मेक ओवर करेंगे। आपके लिए मेक ओवर का कार्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स। भाई, अपना स्टाइल डेवलप करो। अपन का स्टाइल इज द बेस्ट स्टाइल। आप अपना ओरिजिनल स्टाइल बनाइए। आपका जो ओरिजिनल स्टाइल है ना, वो बेस्ट है, वो बेस्ट है। यू डोंट हैव टू बोरो फ्रॉम समवन एल्स। मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस इशू हो रहा होगा, ठीक है। लग रहा होगा कि मैं ये करूँ या ना करूँ, करूँ तो कैसे करूँ, किसी को देख लूँ, सीख लूँ। सीखिए, अगर ज्ञान हासिल करने की जहाँ तक बात है, ज्ञान हासिल कीजिए, बट यू नीड योर ओन स्टाइल। ओरिजिनलिटी जो होती है वही सत्य होती है। आपका डायनामिज्म जो होता है वही सत्य होता है। जैसे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो टैरो रीडिंग के हों या वो हीलिंग के हों या जिस भी चीज़ के लिए, अगर वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, सो दे नो हाउ टू डायनेमिकली टैप इनटू द एनर्जीज। डायनेमिकली एनर्जीज को हमें टैप करना आना चाहिए। लकीर के फ़कीर नहीं बन सकते जो। और मेरे स्टूडेंट्स तो बहुत ही क्लियरली, बहुत ही डायनेमिक, वो इंसान की अपनी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक भी होती है, और नहीं होती है तो उसको हम क्लास में डेवलप करते हैं कि
चीज़ों को देखिए, लकीर के फ़कीर मत बनिए कि ये यही होता है और वो वही होता है ना। एनीवेज, तो ये जो है ना 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये कह रहा है कि आपको अपने स्टाइल पे वर्क करने की ज़रूरत है, और आप हो इतने डायनेमिक कि आपको किसी की कॉपी करने की, जहाँ तक ज्ञान हासिल करने की ज़रूरत है प्लीज़ करिए और अपने आप को अपग्रेड कीजिए, बट डोंट कॉपी एनीवन। मेथड्स कॉपी कर सकते हो लेकिन शब्दों को कॉपी मत कीजिए। अपने दिमाग को, अपने हार्ट को, अपने एनर्जीज को अलाउ कीजिए आपने प्रखर होने के लिए। जैसे सूर्य जब उगता है तो वो बिल्कुल भी अपने आप को रोकते नहीं कि उनकी रोशनी कहाँ जाए, जहाँ जानी है वहाँ जाए, ठीक है। बिकॉज फ्रेंड्स बहुत ही ग्रेट कार्ड्स हैं, एम्प्रेस, चैरियट, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। भाई क्लियरली आपको ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए आए हो। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड योर ओन इनर पावर। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। राइट इन द कमेंट बॉक्स, मुझे मेरी इनर स्ट्रेंथ का ज्ञान है। जी हाँ, और आपकी जो अंदर की जो मन की जो पावर है, जो शक्ति है, वो आपके मतलब जो आप जानते हो ना अपनी शक्ति के बारे में, अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, उससे कहीं करोड़ गुना ज़्यादा है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आपके लिए ओशो गाइडेंस भी लेते हैं कि ओशो आपके लिए क्या कह रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। और कार्ड आ गया है फिर से, एम्प्रेस का कार्ड आया है फ्रेंड्स, एंड दिस इज पेशेंस। आपने जो पेशेंस रखा है ना अपनी लाइफ में, जो धैर्य रखा है अपनी ज़िंदगी में, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। और ये जो देखिए वो कहते हैं ना, माली सींचे 100 गड़ा, रुद्र आए फल हुए। जब जो जैसे होना है, दिस इज कॉल्ड डिवाइन टाइमिंग, तो वो वैसे ही होगा। इसलिए अगर आपने धैर्य रखा है या रखना पड़ गया है तो उसको हल्के में ना लें, क्योंकि कुछ होना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है और कुछ नहीं होना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। समटाइम्स समथिंग इज नॉट हैपनिंग इज द बेस्ट स्ट्रोक ऑफ योर लक। ये कहावत है कि कभी कभी कुछ नहीं होना भी आपकी किस्मत का सबसे बेहतरीन चीज़ होती है ना। कुछ नहीं होना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। कुछ नहीं हो रहा है तो वो भी आपको कुछ कह ही रहा है कि ये नहीं होना था, ठीक है ना। ये जो पीछे से नॉइज़ है, ये जो शोर है जो बार बार आ जाता है, पता नहीं कैसे और क्यों ये भी बहुत कुछ कह रहा है। आपको इस शोर को इग्नोर करना है। मैं इस सिर्फ रीडिंग की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी ज़िंदगी के आपको शोर को रिकॉग्नाइज करना है। कुछ लोग सिर्फ शोर होते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपको परेशान करते हैं आकर के, आपको बताते रहते हो दुनिया कितनी ख़राब है, फलाना है, ढिमकाना है काले जादू, है टोने टोटके, है ब्लैक एनर्जीज। लेकिन क्या उससे वाइट एनर्जी ख़त्म हो जाती है? क्या उससे पॉजिटिविटी समाप्त हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये इंसान की अपनी अपनी फितरत होती है कि वो किधर की तरफ अपना ध्यान ज़्यादा लगाता है, और जो इंसान जिधर ध्यान लगाता है उसको वो वैसी ही एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यस, मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है। ये बोलना जितनी आसानी से मैंने कह दिया है, ये उतनी चीज़ आसान नहीं होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ऐसी भेजी जाती है जिनको इंसान डिनाई नहीं कर सकता, नहीं कर पाता। वो उसके अगर क्राउन चक्रा ब्लॉक हो गया है, मूलाधार चक्रा ब्लॉक हो गया है, हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया है, मणिपुर चक्रा ब्लॉक हो गया है, इंसान स्क्रूड। मतलब कोई भी चक्रा, यू नो, हर एक चक्रा अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है। और ये जो ब्लैक मैजिक किए जाते हैं, जो कुछ भी किया जाता है, वो बेसिकली आपके चक्रास को ब्लॉक ही किया जाता है कि आप कुछ भी ना अट्रैक्ट करो अपनी तरफ, आप उलझे रहो, अपनी ही एनर्जीज में उलझे रहो। ये आसान नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि जो मैं जितनी ईजीली मैं कह रही हूँ उतना ईजी है नहीं, बट स्टिल अगर आप अपने पाथ पे स्ट्रिक्टली चलते रहते हो, अपनी इनर पावर को फॉलो करते रहते हो, आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि आप जितना अपने आप को मजबूत समझते हो उससे कहीं ज़्यादा बड़ी मजबूती आपके अंदर है, ठीक है। फॉलो योर गुरु, फॉलो अपने भगवान को फॉलो कीजिए, ठीक है, अपने भगवान को फॉलो कीजिए, ओके। आइए अब आपके लिए एंजलिक गाइडेंस ले लेते हैं, देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, ओके। इफ़ यू बिलीव, मैंने कहा आपको आपकी इनर पावर, आपका मन की शक्ति, बहुत सारी रीडिंग से ये इफ़ यू बिलीव आ ही जा रहा है, ठीक है। सो भाई ये तो आपके लिए, माय डियर व्यूवर्स, आपको यही कहा जा रहा है कि भाई आप एंड लुक फॉर अ साइन।
आपको अपने ऊपर यकीन करना है और भगवान आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। भाई यू आर अ वेरी पावरफुल सोल, आप बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली आत्मा है। मैंने कहा ना, आपकी शक्ति को शायद आप भी नहीं पहचानते हो, लेकिन भगवान तो जानते हैं। आप जितना भी जब भी सोचते हो कि मेरे अंदर ये पावर है, आपको मैं बता दूं उससे करोड़ गुना और अधिक पावर आपके अंदर है, शक्ति आपके अंदर है। ठीक है, लुक फॉर अ साइन। आपको हर बार ये चिन्ह, ये साइंस दिए जाते होंगे। हो सकता है आपको एंजल नंबर 1212 12 दिखाई दे रहा हो, 1111 दिखाई दे रहा हो, 888 या 555 की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको ये सर्टेनली दिखाई दे रहा होगा, या 2222 या 4444। अगर आपको ये मैसेज, ये नंबर्स आपको दिखाई देते हैं, तो ये भी आपके लिए एक साइन ही है। अगर आपको त्रिशूल नजर आता है आने वाले 2 दिनों के अंदर अंदर, तो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। ये ऊर्जा आपके अंदर के सारे एलिमेंट, सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए आ रहा है। ये ऊर्जा आपके शरीर के अंदर की सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने आ रहा है। नॉट ओनली आपकी बॉडी के अंदर की, बल्कि आपका ऑरा बहुत क्लींस भी हो रहा है और लॉक भी हो रहा है। बहुत ही अच्छी वाली, बहुत ही पावरफुल हीलिंग हो रही है, जो कि यूनिवर्स आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, इस एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें मेरी पावर, मैं जितना जानता हूँ उससे कहीं अधिक, करोड़ गुना अधिक है। ओके, दिस इज एक्सट्रीमली अ वंडरफुल रीडिंग फ्रेंड्स। दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए हो या कोई भी उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू वेरी मच। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।